So we'll go ahead with graphical representation of SHM. So if you remember कल के lecture में the last topic that we have seen is graphical representation of SHM. वापस एक बार रिपीट कर लेंगे and I will tell you how to plot these graphs और इस पे भी questions आते हैं. तो we'll start again with या फिर we can revise graphical representation of SHM. तो अगला टॉपिक था graphical representation of SHM. representation of SHM और of course this is really important. क्योंकि अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि फिजिक्स को हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो भी दो तरीके से कर सकते हैं. एक है वन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस जो तुमने ऑलरेडी किया. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम मेन पोजिशन x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, तो वो मैथमेटिकल वे मतलब इट वाज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ SHM है. तो फिजिक्स बिकॉज x इक्वल टू a sin ओमेगा t लिखते हो मतलब पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन. लेकिन दूसरा तरीका है यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट द सेम मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. तो फिजिक्स को आप मैथमेटिकली दो तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो. एक है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस और एक्सप्रेशन एंड अदर इज ग्राफिकली. इसमें भी दो केसेस थे. नंबर वन था पार्टिकल स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम मेन पोजीशन. सो पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मेन पोजीशन. ये हम लोगों ने कल डिटेल में देखा था बट आई विल रिपीट वंस अगेन. तो सबसे पहले व्हेन यू से दैट द पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम मेन पोजीशन, so I expect that you remember x equals to a sin omega t. तो ये जनरल इक्वेशन होता है x equals to a sin omega t plus alpha, where alpha is called as initial phase. और अगर पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो अल्फा की वैल्यू 0 आती है. तो सिंस अल्फा वैल्यू इज 0 तो x equals to a sin omega t. फिर वेलोसिटी फाइंड करना है तो दो तरीके हैं. यू कैन राइट डाउन ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. अब जब तुम इसको यूज करते हो तो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि तुम ये तब यूज कर सकते हो व्हेन यू आर वेरी श्योर दैट द मोशन इज SHM. वैसे तो हमने बोला ही है SHM है, लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो दैट द मोशन इज SHM तो उस केस में वेलोसिटी कैन बी फाउंड बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो डेरिवेटिव ऑफ x मतलब a sin ओमेगा t का डेरिवेटिव ले लेंगे. तो v इक्वल टू a कांस्टेंट, क्योंकि एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ sin ओमेगा t वाज cos ओमेगा t into ओमेगा. तो सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट एक्सेलरेशन बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. तो तुम वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लो dt ऑफ a ओमेगा cos ओमेगा t. तो a मिल जाएगा, a ओमेगा बाहर आ जाएगा, cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो इट बिकम्स ओमेगा स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो ब्रैकेट में बचा a साइन ओमेगा टी और a साइन ओमेगा टी था x, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x. करेक्ट. तो आपको ओवरऑल यू हैव थ्री एक्सप्रेशंस नाउ. One is for displacement, one is for velocity of a particle performing SHM, and other is for acceleration. और acceleration तो आपको पता ही है. What is acceleration? Minus omega square x. तो अभी ये तीनों को हमको प्लॉट करना है. तो a equals to minus omega square x. ये हमको तीनों प्लॉट करने हैं. अब जब तुम प्लॉट करने की बात करते हो तो सबसे पहले यू हैव टू थिंक कि तुम प्लॉट किसको कर रहे हो. यू आर प्लॉटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब यू आर प्लॉटिंग द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो कम से कम 5 पॉइंट लगेंगे. 5 कौन से 5? एक जहां से मोशन स्टार्ट हुआ, राइट, एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0. उसके बाद मोशन स्टार्ट होके पार्टिकल कहाँ गया? राइट एक्सट्रीम पे, राइट. और यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पार्टिकल जब वापस अपने पोजीशन पे आएगा उसको तुम बोलते हो टाइम पीरियड. द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. तो अगर वन ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड कैपिटल T है, इस वन ऑसिलेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, मीन टू राइट एक्सट्रीम,
राइट एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू लेफ्ट एक्सट्रीम एंड लेफ्ट एक्सट्रीम टू मीन, बराबर। तो टाइम पीरियड t इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर दिस 4 पार्ट्स। इसका मतलब मीन से राइट एक्सट्रीम हो जाएगा t/4, राइट एक्सट्रीम से वापस से मीन पे होगा t/4, तो t/4 प्लस t/4 इज t/2, फिर मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम पे हो जाएगा t/4, तो 3 बार t/4 3t/4 एंड इट कम्स बैक 4t/4, दैट इज t। तो 0 t/4 t/2 3t/4 और t, ये 5 पॉइंट लगेंगे। 5 पॉइंट भी बोल सकते हो, 5 टाइम के इंस्टेंट भी बोल सकते हो। So let us first make the table for this 5 points or 5 instants of time. So you need 5 instants of time. Okay, तो अभी by the way time ये हमेशा हम x एक्सिस पे फिक्स करने वाले हैं, या फिर फेज विच इज ओमेगा टी ये x एक्सिस पे फिक्स होगा। तो x एक्सिस विल ऑलवेज बी ऑक्यूपाइड बाय इधर टाइम और ओमेगा टी, दोनों में से तुमको जो प्लॉट करना है तुम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब अगर तुम x एक्सिस पे टाइम को रख रहे हो तो y एक्सिस पे या तो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, या जाएगा वेलोसिटी, या आएगा एक्सेलरेशन। तो टोटल हमको 5 पैरामीटर चाहिए, टाइम, ओमेगा टी दैट इज फेस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो यू नीड 5 पैरामीटर्स, रिमेंबर यू नीड 5 पैरामीटर्स, 5 टाइम, फेस, displacement, then velocity, and lastly you need acceleration. Okay, so you need to have this 5 parameters. तो तुमको ये 5 पैरामीटर की जरूरत पड़ने वाली है, 5 पैरामीटर्स। ओके, देन उसके बाद ये 5 पैरामीटर के लिए तुमको क्या क्या प्लॉट करना है, अभी बोला मैंने, मतलब 5 पॉइंट लगेंगे ना फॉर ईच पैरामीटर। मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाइम को प्लॉट कर रहा हूँ तो मैंने 5 पॉइंट बोले थे आपको। एक होगा 0 टाइम इंस्टेंट पे इनिशियल, एक होगा t/4 पे जब पार्टिकल ने अपना 1/4 मोशन कंप्लीट कर लिया, फिर होगा t/2 पे जब पार्टिकल ने अपना हाफ मोशन कंप्लीट कर लिया, फिर हो जाएगा 3t/4 जब पार्टिकल ने अपना 3/4 मोशन कंप्लीट कर लिया, फिर हो जाएगा t जब पार्टिकल ने एक ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट कर लिया तब। And remember, you can also have more points if you want. तुमको अगर और ज़्यादा पॉइंट्स प्लॉट करने हैं तो कर लो, लेकिन कम से कम 5 पॉइंट लगते हैं, क्योंकि 5 पॉइंट मतलब एक ऑसिलेशन, तो कम से कम तुमको एक ऑसिलेशन प्लॉट करना पड़ेगा, उससे कम नहीं कर सकते। तो 5 तो तुमको चाहिए, यू नीड टू हैव 5 पॉइंट्स। गुड, तो मैं साइमल्टेनियसली साथ में मैं व्हाट आई विल डू इज मैं ये पाथ ही ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ तो टाइम इंस्टेंट 0 था, पार्टिकल यहाँ पे गया, टाइम इंस्टेंट t/4 है, पार्टिकल वापस मीन पे आया t/2 है, पार्टिकल यहाँ आया 3t/4 है, पार्टिकल वापस मीन पे आ गया तो t है। इन सब के लिए तुम ओमेगा टी प्लॉट करोगे, दैट इज फेज, ओमेगा टी विच इज कॉल्ड एज फेज। अब फेज कैसे फाइंड करते हो, वैसे तो पता ही है हमको, मीन 0, राइट एक्सट्रीम π/2, मीन वापस से पाई, फिर 3π/2 और 2π। लेकिन फिर भी इफ यू वांट यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ओमेगा इज 2π by टाइम पीरियड इनटू स्मॉल t। इफ आई पुट स्मॉल t इक्वल टू 0, ओमेगा t बिकम्स 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0। इफ आई पुट t/4, t कैंसल, 2π/4 इज π/2, तो ये आ जाएगा π/2। इफ आई पुट t/2, t कैंसल, 2 कैंसल, तो आ जाएगा पाई। इफ आई पुट 3t/4 तो आ जाएगा 3π/2 और ये आ जाएगा 2π। इसके बाद यू कैन प्लॉट व्हाट इज x, x is a sin omega t, capital A, where A is amplitude, sin omega t, sin 0 is 0, तो x equals to 0 और होना भी चाहिए। तुम खुद ही बोल रहे हो पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था, मीन पोजीशन पे था, डिस्प्लेसमेंट कितना था 0, कितना था 0। उसके बाद t/4 पे तुम खुद ही बोल रहे हो पार्टिकल इज एट राइट एक्सट्रीम, तो x इक्वल टू कैपिटल A आना चाहिए और आएगा भी, क्योंकि x इक्वल टू
x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी है, ओमेगा टी कितना है पाई बाय 2 है, sin पाई बाय 2 कितना होता है 1 होता है, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a। और t बाई 2 आप खुद ही बोल रहे हो कि आधा चक्कर कंप्लीट हो गया, मतलब पार्टिकल मीन से स्टार्ट होकर एक्सट्रीम पे जाके वापस मीन पे आया, तो 0 होना चाहिए। साइन पाई कितना होता है 0, तो x इक्वल्स टू 0। 3 पाई बाय 2 पे पार्टिकल कहाँ है माइनस ए पे, तो साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 इज -1, तो x इक्वल्स टू माइनस ए बन जाएगा, माइनस ए और वापस से क्या आ जाएगा 0, फिर वेलोसिटी राइट। और ये भी मैंने तुमको पहले से बता के रखा है, पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम होता है प्लस माइनस ए ओमेगा एट द मीन पोजीशन और 0 होता है एट द एक्सट्रीम पोजीशन, तो तुमको ये आंखें बंद करके आना चाहिए सब कुछ, ए ओमेगा 0 माइनस ए ओमेगा 0 ए ओमेगा बट। तो ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ, आई शुड नॉट बी टेलिंग यू क्योंकि कल ही हुआ, बट ठीक है। एनीवेज v इज cos ओमेगा t इंटू ए ओमेगा। अब जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो v होता है ए ओमेगा। तो देखो ऐसा है क्या, ओमेगा टी 0 ए ओमेगा। जब जब पाई बाय 2 हो गई वैल्यू तो cos ऑफ पाई बाय 2 इज 0, तो v की वैल्यू आनी चाहिए 0। देखो ऐसा है क्या, पाई बाय 2 पे 0 है क्या, यस। जब ओमेगा टी की वैल्यू हो गई पाई, मतलब पार्टिकल ये राइट एक्सट्रीम से वापस मीन पे आ गया, मीन पे मैक्सिमम होगा, लेकिन अब वो कहाँ जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट एक्सट्रीम, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब माइनस ए ओमेगा। कॉस ऑफ पाई इज -1, तो माइनस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा। फिर 3 पाई बाय 2 मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम पे है, और लेफ्ट एक्सट्रीम तो मैंने बता के रखा है, एक्सट्रीम पे तो 0 ही होता है, फिर भी टू वेरीफाई 3 पाई बाय 2 कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 इज 0। फिर वापस से वो आ गया अपने मीन पोजीशन पे वापस, एक राउंड खत्म, 2 पाई एंगल कॉस ऑफ 2 पाई इज अगेन +1, ऐसा होता है ना cos 2 पाई, यस, तो इन ओमेगा। फिर आ गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये x के जो भी वैल्यूज है उसके साथ सिर्फ माइनस ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0 आएगा, ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये होगा 0, ये होगा माइनस ऑफ माइनस मतलब ओमेगा स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 0। और ये भी तुमको पहले से पता है, मैंने बताया था इन वन ऑफ द लेक्चर्स कि जब पार्टिकल x इक्वल टू प्लस ए पे होता है उसका एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होता है, अब जब पार्टिकल माइनस ए पे होता है उसका एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए होता है। तो दिस इज द टेबल दैट यू हैव, ये टेबल तुमको वापस लगने वाला है, तो देखेंगे तब। नाउ वी विल प्लॉट दिस, अब इसको प्लॉट करना है, बहुत सिंपल है, प्लॉटिंग इज वेरी सिंपल टास्क। ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे मैं डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन प्लॉट करूंगा, और मैं जानबूझ के एक के नीचे एक प्लॉट करता हूँ सो दैट यू कैन कंपेयर करना है, क्योंकि कंक्लूजन्स निकालने हैं तुमको यहाँ से। और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस विच विल बी रिजर्व्ड फॉर टाइम या फिर फेज, तो टाइम प्लॉट कर लो या फेज प्लॉट कर लो। और हमारे पास जो 5 पॉइंट है 5 पॉइंट्स, ये एक था टाइम की वैल्यू 0, फिर था टाइम का वैल्यू t/4, तो ये t/4, और जब t/4 वैल्यू था तो π/2 फेज था, फिर आपके पास टाइम का वैल्यू था t/2, और जब t/2 था तो फेज कितना था पाई, और फिर टाइम का वैल्यू था कितना 3t/4, तो फेज कितना था 3π/2, और जब टाइम का वैल्यू t हो गया तो फेज कितना हो गया 2, करेक्ट। अब ये मुझे 2-3 बार लगने वाला है, तो मैं इसको 2-3 बार कॉपी कर लेता हूँ, आई विल नीड दिस 3 बार। गुड, ओके, तो यू विल नीड दिस 3 टाइम्स। वाई 3 टाइम्स? बिकॉज ऑफ कोर्स वाई 3 टाइम्स, तो तीन ग्राफ प्लॉट कर रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो आपको 3 ग्राफ चाहिए, तो 3 बार लगेगा। और एक काम करते हैं, ग्राफ ढंग से ड्रॉ करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन में पास कर देता हूँ यहाँ से, तो ये पूरा का पूरा लाइन इज फॉर t/4 टाइम इंस्टेंट या फिर π/2 फेज, और ये जो अगला लाइन है दिस इज फॉर t/2 टाइम इंस्टेंट या फिर पाई फेज,
उसके बाद का जो लाइन है दिस इज फॉर 3t/4 और 3π/2, दिस इज फॉर t और 2π। उसके बाद व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे पहले डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर लूँगा। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैन वेरी बिटवीन +a टू -a। तो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है इट कैन वेरी बिटवीन +a एंड -a। तो ये +a और ये -a। उसके बाद हम प्लॉट करने वाले हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का वैल्यू कैन वेरी बिटवीन +a ओमेगा टू -a ओमेगा। तो ये आ जाएगा +a ओमेगा और ये आ गया -a ओमेगा। फिर हम लोग एक्सेशन प्लॉट करने वाले हैं जिसका वैल्यू विल वेरी बिटवीन, याद है क्या, +a ओमेगा स्क्वायर मतलब +ω²a टू -ω²a। गुड। अब सबसे पहले विल प्लॉट डिस्प्लेसमेंट। जब t 0 था या फेज एंगल 0 था तब पार्टिकल भी कहाँ था मीन पे था ना, एट t0 x0। तो यहाँ पे आ गया एट t/4 इट वॉज एट a। तो एट t/4, ये t/4 की लाइन है और ये +a की लाइन है। तो कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यू हैव दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओवर हियर। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ मिल गया, दूसरा पॉइंट यहाँ मिल गया आपको। गुड, राइट, देन ठीक। एनीवेज उसके बाद t/2 टाइम इंस्टेंट पे वापस पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, मीन पे। तो t/2 टाइम इंस्टेंट की लाइन ये है और ये मीन की लाइन है। तो ये आ गया आपका पॉइंट। उसके बाद एट 3t/4 टाइम इंस्टेंट इट इज एट -a। तो इट इज एट -a मतलब ओवर हियर, करेक्ट। Then at t time instant it is again at the main position. When you connect these points, if you connect these points, तो ऐसा वेव बनेगा which looks like a sine wave। तो ग्राफ प्लॉटिंग सॉफ्टवेयर यूज करके भी वेरीफाई कर सकते हो। तो यू हैव अ साइन वेव। अब वेलोसिटी के लिए एट टाइम t = 0 वेलोसिटी इज a ओमेगा। At t = 0 it is a omega। So at t = 0 you have a omega which is over here plus। At t/4 you have 0 velocity। t/4 का लाइन ये है और 0 यहाँ पे आ गया, ठीक। उसके बाद at t/2 you have -a omega। At t/2 you have -a omega मतलब over here। उसके बाद at 3t/4 you again have 0। 3t/4 you have 0 and at t again you have +a omega। So when you connect this you will see something like that। तो तुमको ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा which is basically a cos wave। Good। Then उसके बाद for acceleration at time 0 a0, time 0 a0 मतलब पॉइंट आएगा यहाँ पे t0 a0। उसके बाद at t/4 you have -ω²a। t/4 you have -ω²a। Then you have at t/2 again 0, t/2 पे 0। Then you have at 3t/4 a ω²a and then again 0। तो ये ऐसा दिखने वाला है। तो इट लुक्स लाइक इन्वर्टेड साइन, उल्टा साइन वेव। अब जो ये रेफरेंस लाइन थे वो सारे के सारे रेफरेंस लाइन मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से। Let us just get rid of all these reference lines। So you will see this type of graph। और अगर तुम इसको और फर्दर एक्सटेंड करते हो तो you can extend it further। So you see this is a complete sine wave। You can extend this further। You see this is a complete cos wave। If you extend this one further you see it is complete inverted sine wave। ऐसा आएगा वो। गुड, पक्का, श्योर। तो व्हाट आर द कंक्लूजन्स दैट यू कैन मेक, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो ये है कि तुमने कंक्लूड क्या किया, क्या कंक्लूड किया बताओ। व्हाट डू यू कंक्लूड, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस। नंबर 1 बताओ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑल आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ साइन एंड कोसाइन। पीरियोडिक फंक्शंस है। पीरियोडिक क्यों है, क्योंकि साइन कोसाइन पीरियोडिक होता है, इट रिपीट इटसेल्फ। तो रिपीट हो ही रहा है ना। तुम देखो
ये पॉइंट आया फिर वापस ये पॉइंट आया फिर वापस ये पॉइंट आया आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो पीरियोडिक फंक्शन है. सो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, displacement, velocity and acceleration are periodic functions of sine and cosine. Then number 2, which are sine wave, which are cos wave? Displacement and acceleration are sine waves. So displacement and acceleration are sine waves and velocity is cosine wave. Then you should know, पता होना चाहिए, साइन और कोसाइन में π/2 का फेज डिफरेंस होता है. सो फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज हाउ मच? π/2. सो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ, ऐसा क्यों? क्योंकि वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो कॉस वेव था और डिस्प्लेसमेंट क्या है? साइन वेव है. तो दोनों में डिफरेंस कितना है? π/2 का. सो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन between displacement and what? And velocity. Displacement and velocity. Number 4, there is a phase difference of π/2 between velocity and acceleration. क्योंकि velocity ये cos wave है और acceleration ये माइनस साइन है, इन्वर्टेड साइन है, तो डिफरेंस इज π/2. So there is a phase difference of π/2 between velocity and acceleration. डिस्प्लेसमेंट में और वेलोसिटी में π/2 का डिफरेंस, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में π/2 का डिफरेंस, और डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन में कितना हो गया? पाई. there is a phase difference of pi radian. There is a phase difference of pi radians between displacement and acceleration. Done. इतने सफिशिएंट है. दिस मेनी ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन्स आर सफिशिएंट. तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम विच पोजीशन? मीन पोजीशन. तो सिमिलर थिंग यू कैन डू फॉर पार्टिकल स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम विच पोजीशन? एक्सट्रीम. और जब हम लोग जनरली एक्सट्रीम बोलते हैं तो वी मीन दैट पॉजिटिव एक्सट्रीम. मतलब x इक्वल टू प्लस ए से स्टार्ट कर रहा है जनरली, क्योंकि इट कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम. उस केस में माइनस ए होता है, वो x इक्वल टू माइनस ए. उस केस में x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी नहीं बनता है, x इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी बनता है. तो हम लोग नॉर्मली जब बोलते हैं पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम विच पोजीशन? फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन. तो बाय डिफॉल्ट वी मीन पॉजिटिव एक्सट्रीम. गुड. तो इस केस में आपको पता होगा ही, एक्सपेक्टेड है तो आपको पता है, तो बता दो मेरे को x क्या आएगा? a cos ओमेगा t. तो फिर v क्या आएगा? माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t. सिर्फ डेरिवेटिव ले लिया मैंने. गुड. देन a क्या आएगा? a माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t. मतलब क्या आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर x. फिर तुमको वापस से प्लॉट करने के लिए तुमको ये ही टेबल वापस लगने वाला है. यू विल नीड दिस टेबल अगेन. तो इसको डुप्लीकेट ही कर लेते हैं. तो लेट अस डुप्लीकेट दिस. यू विल आल्सो नीड x एंड y एक्सिस सेम. चल इस केस में जो वैल्यूज है, वैल्यूज किसके वैल्यूज? फेज के, डिस्प्लेसमेंट के, वेलोसिटी के और एक्सीलरेशन के, वो सेम नहीं होने वाले हैं.
टाइम के तो सेम ही होंगे ना, टाइम तो टाइम है, टाइम का थोड़ी चेंज होने वाला है, टाइम तो टाइम रहेगा। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। नॉर्मली टाइम और फेस पीपल थिंक कि सेम ही आएगा, सेम नहीं होता। टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0, व्हाट इज ओमेगा t? ओमेगा t इज 0, पाई बाय 2। एक बार सोच लो हाँ अच्छे से, क्योंकि नोट्स में वो टेक्स्ट बुक का फॉलो किया है मैंने। पाई बाय 2, श्योर श्योर, 100%, पक्का पक्का पक्का, श्योर। इनिशियल फेज, इसके लिए इसको सिर्फ ओमेगा टी लिखना, इट इज लिटिल डेंजरस। यू शुड राइट डाउन ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्यों? ओमेगा इंटू टी, टी इक्वल टू 0 डालोगे तो ओमेगा टी 0 हो जाएगा, प्लस अल्फा लिखोगे तो इनिशियल फेज अल्फा की वैल्यू जब पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो कितनी होती है? पाई बाय 2। कितनी होती है? पाई बाय 2। कितनी होती है? पाई बाय 2। तो याद रखना यहाँ पे ये सिर्फ फेज लिखो या फिर ओमेगा टी प्लस अल्फा लिखो, तो इधर गड़बड़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये पाई बाय 2 आ गया, चलो वो कितना हो गया? ये कितना है? पाई, ये कितना है? 3 पाई बाय 2, ये कितना है? 2 पाई, और ये कितना है? 5 पाई बाय 2। क्योंकि 2 पाई प्लस पाई बाय 2, इस सब में इनिशियल फेज पाई बाय 2 था, तो ओमेगा टी प्लस अल्फा जो है, ओमेगा टी प्लस अल्फा जो है वो ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी, अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2 होगी तो पाई बाय 2 आएगा। ओमेगा टी की वैल्यू अगर पाई बाय 2 होगी तो ओमेगा टी प्लस अल्फा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 तो पाई आएगा। ओमेगा टी की वैल्यू, ओमेगा टी की वैल्यू अगर पाई होगी तो ओमेगा टी प्लस अल्फा पाई प्लस पाई बाय 2 आएगा, 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। तो ऐसा आता है। या फिर अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना, बेस्ट वे है, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, डू नॉट राइट दिस, नो वन इज मेकिंग इट कंपल्सरी फॉर यू टू राइट डाउन फेस। हो गया तो वैसे तो कंफ्यूजन का चांस ही नहीं होना चाहिए था, ठीक है। एनीवेज, अब ये टेबल हम लोग ये इक्वेशन से नहीं भरने वाले हैं, भरना है तो भरो, बट तुम लॉजिकली सोचो, तुमको तो पता ही है ना। तुम बोल रहे हो पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट वहां से कर रहा है तो t इक्वल टू 0 पे वो x इक्वल टू प्लस ए पे है, करना है तो वेरीफाई कर लो। यहाँ पे अभी गड़बड़ क्या होगी? यू पुट ओमेगा टी हियर, ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2, व्हाट इज कॉस पाई बाय 2? 0, खत्म हो गई बात। इसके लिए मैंने बोला यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बेटर वुड बी दैट यू राइट दिस वे देन, क्योंकि कर दी ना गड़बड़ तो गए। तो यू शुड राइट इट दिस वे, और साथ में इधर साइन लगा सकते हो इफ यू वांट। सिर्फ इधर साइन लगा रहे हो तो अब याद रखना कि ए साइन ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज पाई बाय 2 है, इनिशियल फेज पाई बाय 2। अब सॉल्व करो, ओमेगा टी की वैल्यू, ओमेगा टी की वैल्यू, टी की वैल्यू, चलो टी की वैल्यू, व्हाट इज टी वैल्यू? 0, बराबर। टी वैल्यू 0 तो ओमेगा टी कितना? 0। तो एक्स क्या आ गया? ए साइन पाई बाय 2, व्हाट इज साइन पाई बाय 2? 1। तो जब टी की वैल्यू 0 थी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? ए। कितनी आ गई? ए। कितनी आ गई? ए। इसलिए मैं नॉर्मली फेज लिखने के लिए ही मना कर देता हूँ कि लिखो ही मत, क्योंकि द मोमेंट टू राइट डाउन फेज गए, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो इसके लिए तुमको सॉल्यूशन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, छोड़ दो इसको, भूल जाओ, गए। अब पुट t by 4, पुट t by 4, ओमेगा t, ओमेगा वॉज 2 पाई बाई टी एंड t is t by 4, तो पाई बाई 2 कितना आया? पाई बाई 2। तो a साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, पाई बड़े साइन पाई 0,
जीरो। वैसे अगर तुमको पता नहीं पार्टिकल ने राइट एक्सटेंशन से स्टार्ट किया तो t/4 के बाद वो आने कहाँ पे वाला है, मीन पे। इसके बाद जाने कहाँ पे वाला है, -a पे, फिर कहाँ, 0, और फिर कहाँ। क्या तुमको ये पता नहीं कि मीन पे 0, सॉरी एक्सट्रीम पे 0 होता है, और मीन पे वो अभी लेफ्ट की तरफ जाएगा तो -a होता है, और फिर वो मीन पे आया, अब राइट की तरफ जाएगा तो a होता है और ये 0 होता है। क्या तुमको ये पता नहीं कि ये -ω²x होता है, पता है ना। तो -ω²x होता है तो -ω² हो गया, 0 हो गया, +ω² हो गया, 0 हो गया, -ω² हो गया, बराबर। ये बन गया आपका टेबल। गुड, राइट। तो केयरफुल रहना, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा तुमको, नहीं तो गए 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 गए। और मैंने जैसे बोला कि अगर अगर तुमको फेज में कंफ्यूजन हो रहा है तो फेज प्लॉट ही मत करो, मत प्लॉट करो, हटा दो फेज, सिर्फ टाइम इंस्टेंट रहने दो, क्योंकि तुमको पता है एग्जैक्टली कौन से टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल कहाँ है। तुमको टाइम इंस्टेंट पता है तो कीप द टाइम इंस्टेंट देयर एंड रिमूव फेज। गुड, यहाँ पे भी वही करेंगे, विल रिमूव ऑल द टाइम इंस्टेंट्स। तो वी विल रिमूव ऑल द टाइम इंस्टेंट्स एंड सॉरी फेज, वी विल जस्ट कीप द टाइम इंस्टेंट। गुड, तो अब लेट अस प्लॉट डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट। बताओ तो टाइम t=0 पे पार्टिकल कहाँ था, प्लस है कि माइनस है, प्लस है कि माइनस है, प्लस है, ये +a का लाइन है, हाँ, और ये -a का लाइन है। गुड, तो यू आर टेलिंग मी दैट एट t=0 इट इज एट +a, तो t=0 इट इज एट +a, विच मीन्स ओवर हियर, है ना। t/4 पे कहाँ है, t/4 पे कहाँ है ओरिजिन। सम पीपल आर लाफिंग, इसे बच्चों को कैसे दिखाते हैं। अब क्या करें, अब यू हैव टू इमेजिन, मैथ्स का प्रॉब्लम होता है बहुत लोगों को, तो आई हैव टू थिंक ऑफ एवरी वन ऑफ यू। t/2 पे कहाँ है, -a, तो -a, उसके बाद कहाँ पे है, 3t/4 पे कहाँ पे गया, ओरिजिन पे, और फिर वापस कहाँ पहुंच गया, +a पे। तो नाउ यू कनेक्ट दिस, now you connect this, you see it is a sine wave। और अगर तुम इसको सॉरी cos है, अगर तुम इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करते हो तो यू विल फाइंड इट इज अ परफेक्ट cos wave। चलो फिर हम लोग वेलोसिटी की भी बात कर लेते हैं। पार्टिकल ने स्टार्ट किया था एक्सट्रीम पोजीशन से, मतलब x = +a पे उसका वेलोसिटी था 0, +a पे था 0, राइट। मतलब 0 टाइम पे 0 वेलोसिटी, 0 टाइम पे 0 वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे आ गया ग्राफ। फिर आया वो मीन पे, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन पे आया, लेकिन वो जा रहा है नेगेटिव साइड में, मतलब -a विल बी द वेलोसिटी, करेक्ट, राइट। फिर t/2 टाइम पीरियड पे वो पहुंच गया लेफ्ट साइड के एक्सट्रीम पे, राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट किया था, मीन पे आया, फिर कहाँ गया, लेफ्ट एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितना होता है, 0। फिर वापस से आ गया मीन पे, अभी जाएगा पॉजिटिव साइड, तो +a हो जाएगा, +a हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0। यू सी इट इज अ इन्वर्टेड साइन, ऐसा है। और इन्वर्टेड साइन था ही, इन्वर्टेड साइन था, माइनस के साथ था। गुड, देन उसके बाद at t=0 what was the acceleration, at t=0 it was -ω²a, -ω²a, at t/4 it was 0, at t/2 it was ω²a somewhere over here, then at 3t/4 it is again 0 and again it is minus, बराबर। तो ये माइनस कॉस है, दिस इज इन्वर्टेड कॉस वेव, और इसको तुम आगे कंटिन्यू करोगे तो यू विल सी दिस इज समथिंग लाइक दैट। और ये इन्वर्टेड कॉस ही है, एक्सेलरेशन इज इन्वर्टेड कॉस हियर, एक्सेलरेशन इज इन्वर्टेड कॉस हियर, माइनस कॉस, तो इन्वर्टेड कॉस। तो ये बन गया आपका पूरा ग्राफ।
फिर कंक्लूजन सारे वही है जो पिछले केस के कंक्लूजन थे, वही सारे कंक्लूजन है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ साइन एंड कोसाइन, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलेरेशन आर साइन वेव्स पिछले केस में, अब डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन इस केस में साइन बना कि कॉस बना, कॉस वेव, एंड वेलोसिटी इज साइन वेव। सिर्फ यहाँ पे कॉस लिखोगे और वहां पे साइन लिखोगे, बाकी सब कुछ सेम है। The phase difference between displacement and velocity is pi by 2, velocity and acceleration is pi by 2, displacement and acceleration is pi, खत्म, डन, गुड, हो गया पक्का। तो अभी बढ़ते हैं हमारे आज के अगले टॉपिक पे। कौन सा है टॉपिक अगला? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। गुड, तो अगला टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी and total energy of a particle performing SHM. So before we derive the expressions for kinetic, potential and total energy of a particle performing simple harmonic motion, let us consider a particle which is performing SHM along path MN about mean position O. तो हमने क्या किया, हमने एक पार्टिकल ले लिया विच इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन अलोंग पाथ mn। तो हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज परफॉर्मिंग SHM। सो कंसीडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन starting from its mean position along path MN with amplitude of capital A। तो जो एम्पलीट्यूड है वो कैपिटल A है, तो यहां से यहां तक यू हैव A, यहां से यहां तक यू हैव माइनस A। तो दिस इज बेसिकली माइनस A, दिस इज प्लस A। अब हम लोग पहले डिराइव कर लेंगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो पहला है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी which is very simple. So we know that, what do you know, kinetic energy of a particle is given by half mv square. So we know that kinetic energy of a particle, of any particle performing any type of motion is always half mv square। चाहे वो सिंपल लिनियर मोशन हो, चाहे वो ऑसिलेटरी मोशन हो, तो जो भी पार्टिकल मूव होता है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, प्रोवाइडेड द मोशन इज लिनियर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज आई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको तुम रोटेशनल इनर्शिया भी बोलते हो। तो एनीवेज यहाँ पे तो हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ऑल्सो डू यू नो, क्योंकि तुमने पहले ही बोल दिया कि ये SHM है, तो व्हाट इज V? इट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, प्लस माइनस लिखना है तो लिख दो। देयरफॉर V स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 यू हैव काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन एज, therefore from equation number 1 and 2 you get kinetic energy as half m v square, but v square is omega square A square minus x square। But if you remember, do you remember what was omega square? क्या था? k by m। omega was root of k by m, omega square is k by m। तो m omega square क्या बन जाएगा? k। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो from 3 and 4 you have kinetic energy of the particle performing SHM as half m omega square, but it is k, so half k A square minus x square, equation number 5। Equation number 3 और 5 gives you expression for kinetic energy of a particle performing SHM। सिर्फ इतना है, जागो इतना है कि अगर मास दिया होगा और एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो m ओमेगा स्क्वायर वाला यूज होगा। अदरवाइज अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्ट दे दी होगी या फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्ट दे दी होगी तो फिर इक्वेशन नंबर 5 यूज होगा। तो इक्वेशन नंबर 3 and 5 gives
3 and 5 gives, what gives? It gives expression for kinetic energy. Expression for kinetic energy of a particle performing SHM. Number 2, B. अभी रुको, पूछता हूँ, सबकी नींद उड़ाता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा सो रहे हो आप लोग. गुड. डू यू रिमेंबर kinetic theory of gases? हाँ, I ask randomly. You tell me how many degree of freedom does a monatomic gas has? 5. Monatomic. 3. All these 3 come from translation motion. बराबर. You tell me, last but one, black t-shirt, yes. You tell me how many degree of freedom does a rigid diatomic gas has? 3. उल्टा बता रहे हो सब, इसलिए बोला ना नींद उड़ानी पड़ेगी. देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मेरा काम करूंगा, पढ़ाऊंगा, रिजल्ट तुम्हारा है. और मैंने 2 साल से टेंशन लेना छोड़ दिया, क्योंकि टेंशन के चक्कर में मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तुम नहीं पढ़ते ना. तो इधर लेट आना और आके से वार्मिंग अप द बेंचेस इज नॉट एक्सेप्टेड. हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डज द रिजिड डायटोमिक गैस हैज? 5. 3 coming from translation, 2 coming from rotation. How many degree of freedom does a non-rigid diatomic gas has? 7. 3 translation, 2 rotation, and each degree of vibration freedom has 2 terms. One is kinetic energy of vibration, while the other is potential energy of vibration. Do you remember potential energy of vibration? तुमको मैंने फॉर्मूला बताया था, हाफ के एक्स स्क्वायर. तो इसका मतलब तुमको पहले से फॉर्मूला पता है. तो जब भी वाइब्रेशन हो, इफ यू आर वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, इफ यू आर वाइब्रेटिंग एटम्स, द पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर. और तुमको ये भी बोला था मैंने कि अभी के लिए याद रख लो, तुम जब ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट करोगे तब डिराइव करना है. तो नाउ इट इज अ टाइम फॉर यू टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन. वाइब्रेशन मतलब ऑसिलेशन, और ये ऑसिलेशन ही पढ़ रहे हैं हम लोग. सो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमको फाइंड करना है. अब अगेन यू हैव टू रिमेंबर, कुछ चीज़ें ऐसी है जो तुमको याद रखनी ही पड़ेगी. पर रखना क्या है, एक बार रख लिया याद तो हर जगह पे पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन से ही आता है. तुमने 7, दिस इज द 7th टाइम फ्रॉम 11th अंटिल नाउ, पिछले लगभग अराउंड 1.5 ईयर और लेस, 7वीं बार तुम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हो. और मैं 7वीं बार बोल रहा हूँ, ये पोटेंशियल एनर्जी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में वर्क डन से आता है और डेरिवेशन सेम ही होता है. हर बार तुम पहले ऐसा अज्यूम करते हो कि पार्टिकल कहीं तो होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी वैसा ही किया था. एक पार्टिकल है कैपिटल Q जो ओरिजिन पे है, एक है टेस्ट चार्ज स्मॉल q जो एक x डिस्टेंस पे है. फिर तुम बोलते हो कि हम उस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को dx से शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. वर्क डन टू मूव द चार्ज थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज dx, विच इज f dx. dw इज f dx, है ना. फिर तुम उस केस में भी ऐसा ही बोलते थे कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स रिपल्सिव है और हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं अपोजिट टू दैट ऑफ फोर्स, इसलिए माइनस एफ डी एक्स. फिर तुम बोलते थे कि चलो ये तो हमने वर्क डन फाइंड किया फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम अप्रोच है. और वो वर्क डन तुम बोलते हो वर्क डन एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे भी वही है, सब कुछ वही है, कुछ भी चेंज नहीं है. सिर्फ वहाँ पे चार्ज पार्टिकल था, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल नहीं है. तो ऐसा इमेजिन करो, the particle at some instant of time is at some position p which is at a distance of x from the origin. So when the particle performing SHM, when the particle performing simple harmonic motion is at point p at distance x from the origin, at a distance x from the origin,
the force acting on that particle is, the force acting, और यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स होता है, यू शुड नो दिस, पार्टिकल मीन से दूर है तो force will be towards the mean. The force acting on the particle is F equals to minus kx, equation number 1. Negative sign indicates that the force and displacement are oppositely directed, क्योंकि यहाँ पे restoring force है, पक्का, k is force constant. Sure. अब हम ऐसा काम करेंगे कि हम अब इस पार्टिकल को P से एक नए लोकेशन Q पे डिस्प्लेस करेंगे थ्रू डिस्टेंस dx, और याद रखना फोर्स था टुवर्ड्स मीन, हमने डिस्प्लेसमेंट कर दिया अवे फ्रॉम मीन, तो फोर्स वाज टुवर्ड्स मीन, डिस्प्लेसमेंट इज अवे फ्रॉम मीन, तो ये भी क्या है, अपोजिटली डायरेक्टेड है, याद रखना. सो लेट अस डिस्प्लेस, लेट the particle be displaced from point P to point Q through small displacement dx, Therefore work done in this small displacement is given by, therefore work done is dw equals to minus f dx. Why minus? Again the same thing. अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा ना तो फिर एक काम करना, वर्क डन का जो रियल फॉर्मूला है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज कर लो. इट इज एफ डी एक्स कॉस थीटा. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देयर अपोजिट डायरेक्टेड, तो थीटा इज 180, कॉस ऑफ 180 इज -1, तो माइनस एफ डी एक्स आ जाएगा, वो तो माइनस एफ डी एक्स ही होता है. और ग्रेविटेशन में भी तुमने यही किया हुआ है. ग्रेविटेशन में तुमने बोला था कि ये अर्थ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पे इनिशियल डिस्टेंस है r1, इसको तुमको बी पे लेके जाना है, फाइनल डिस्टेंस इज r2. तो पहले तुम इसको यहाँ से यहाँ तक लाओगे, dx डिस्प्लेसमेंट करोगे, फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर, डिस्प्लेसमेंट इज अवे फ्रॉम द सेंटर. सब जगह पे सेम लॉजिक लग रहा है, सेम ही है, बिकॉज इज द सेम थिंग. तो यू हैव dw स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज माइनस f, लेकिन f खुद क्या है, माइनस kx, तो माइनस kx dx. तो ये हो जाएगा dw इक्वल्स टू kx dx. दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम P to Q opposite to that of force. Therefore total work done. अब तुम टोटल वर्क डन कैसे निकालते हो, थोड़ा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे. हमने dx डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन निकाल लिया, dw P से Q. यह dx तो कहीं भी हो सकता था ना, मैं ओरिजिन से भी dx डिस्प्लेसमेंट कर सकता हूँ, मैं उसके बाद भी dx कर सकता हूँ, मैं उसके बाद भी dx कर सकता हूँ. dx करते पार्टिकल ओरिजिन से कहाँ पहुँच गया, P पे. तो टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल from origin to point P is obtained by integration. So it is obtained by integration from origin to that point P dw, और this is equals to dw क्या है, dw kx dx. ओरिजिन पे x की वैल्यू 0 थी, P पे x है, therefore w equals to k आ गया बाहर, इंटीग्रेशन x dx from 0 to x, therefore w equals to k x square by 2, क्योंकि इंटीग्रेशन x dx is x square by 2, लिमिट इज 0 to x. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर भी लोगे तो भी वही रहने वाला है, तो x square by 2 minus 0, तो यू हैव वर्क डन इक्वल्स टू k x square by 2, बराबर. This work done is stored in the form of potential energy. So this work done is stored in the form of potential energy. Therefore, you say that potential energy is equals to work done, and it is equals to half kx square, right? और k की जगह पे तुम लिख सकते हो m ओमेगा स्क्वायर, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, सिंस k इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर आता है. तो
ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। गुड गुड गुड, सिंपल सिंपल सिंपल, बराबर, गुड। अभी क्या फाइंड करना है? टोटल एनर्जी। व्हाट इज टोटल एनर्जी? जिनका ध्यान नहीं है ना, अगला ग्राफ तुमको कुछ नहीं समझेगा, कुछ नहीं समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। अभी तो ये ट्रेलर है, लास्ट के 5 मिनट आज के लेक्चर के तुम्हारे जेई नीट के 4 क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर खत्म। 2 सेकंड सिर्फ मैं आई राइट डाउन, इस पॉइंट पे ये हो रहा है, खत्म, 4 क्वेश्चन डन। तो थोड़ा सा ध्यान। व्हाट इज टोटल एनर्जी? इट इज द सम ऑफ, so total energy is the sum of kinetic energy plus potential energy। kinetic energy कितना था? हाफ। या तो m ओमेगा स्क्वायर लिख लो या तुम k लिख लो, तुम्हारी मर्जी। m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, हुआ कि नहीं ऐसा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? कैंसल। तो व्हाट डू यू हैव इज टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, या फिर टोटल एनर्जी इज हाफ m व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई n स्क्वायर a स्क्वायर, या फिर हाफ m 2 स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर, या फिर टोटल एनर्जी इज 2 पाई स्क्वायर m n स्क्वायर a स्क्वायर, ओके, या फिर m ओमेगा स्क्वायर इज k, तो फिर हाफ k a स्क्वायर, हाफ k a स्क्वायर, है ना? पक्का? तो ये सारे के सारे टोटल एनर्जी के फॉर्म है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, हाफ k a स्क्वायर, उसके बाद 2 पाई स्क्वायर m n स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये आ गया टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, विच आउट ऑफ विच, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये भी इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा है ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमको बताता है कि टोटल एनर्जी किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल performing SHM, of a particle performing SHM, number 1 is, do you see 2 pi square is constant, मतलब it is directly proportional to mass, it is directly proportional to square of frequency of oscillation, it is directly proportional to square of amplitude, so is directly proportional to what? Directly proportional to mass of the particle, directly proportional to square of frequency, and directly proportional to square of amplitude, to directly proportional to square of amplitude, directly proportional to square of amplitude, है क्या ऐसा? चेक कर लो एक बार, वेरीफाई। टोटल एनर्जी के बाद लास्ट में लिखा होगा 3 पॉइंट्स, सेम है, proportional to mass, proportional to square of frequency and proportional to square of